रफ्तार दी दहाड़ नाले रेशम दी हिक बई सुन दे सारे वैरी दिंदे मत्था टेक बई हिलिया सारा तू नजारा एह वेख किवें लोकी उठ के छड़ दे थां साडे बैण लई एटीट्यूड वजदे सलूट हसदा मैं रहना क्योंकि दिन नहीं अज गोड़ा सीगा कल भी यारा इन्ना जल नीले चाह पीला मिट्टी च पाया होया गोड़ा। एपिसोड 4 विद रफ्तार। यस, एपिसोड 4 विद रफ्तार। ये कार में यार किसी चीज को क्या अगर बात पूरे है दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे ओए दिल से होए मिलाने होए। लग जाती है। तो No, that's fact यार। I see so many people जो मेरे को अब मिलते हैं जो मेरे टाइम पे थे, people who were struggling along with me, वो लोग सिर्फ इतनी सी बात बोलते हैं कि यार तुझे मिलके ना अच्छा लगता है, चलो हम में से कोई तो कर गया। Then I see that sadness and I don't like it from people who give up। मेरे को पता है वो भी देखेंगे, मैं उनको बोल रहा हूँ, उनको बोलता भी हूँ मैं कि ये जो गिव अप कर देते हैं ना, वहाँ काम खराब होता है। यार मेरे साथ भी बहुत बड़ा सीन हुआ, मैंने काफी साल काम किया, फिर I started from scratch all over again। तो बेसिकली मैं टच में जाके वापस आया। अगर शायद मैं वहाँ गिव अप कर देता तो इस गाड़ी में ही ना होता। ऐसा भी होता है कि जब आप कुछ अचीव कर लेते हो और आपके साथ वाले नहीं कर पाते हैं तो कई बार आप उनसे अपनी हैप्पीनेस भी शेयर नहीं कर पाते। आपको लगता है कि यार इस इंसान को बुरा लगेगा कि शायद ये वो अचीव एग्जैक्टली यार, तो उनके सामने सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है, थैंक यू। रिसेंटली आपका एक जो लेटेस्ट ट्रैक आया वो बवाल मचा रहा है YouTube पे। हाँ जी। जिसमें हार्डी संधू आपके साथ हैं, क्या बात नेहा है। कक्कड़ हाँ आपके जी, साथ हाँ जी, हाँ जी। हैं। वो जो पूरे डांस मूव्स आपने किए वो एक टेक में किए। हाँ, दैट्स अ वन टेक। उस एक टेक को करने के लिए कितने टेक्स प्रैक्टिस आपको करनी पड़ी थी? ब्रो बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, इट सीम्स अ बिट डिफिकल्ट। अब ऐसा है कि आई यूज्ड टू बी अ डांस इंस्ट्रक्टर और मैं बॉलीवुड बैकग्राउंड डांसिंग भी कर चुका हूँ और मैंने रियलिटी शोज किए हुए हैं। तो वो पूरा का पूरा जो आपने एक वन टेक दिया जल्दी वो- सीखना पड़ता है आपको, तो वो वहाँ पे नहीं सीखा था। उससे एक दिन पहले मेरी रिहर्सल हुई थी, 15 मिनट मैंने सीखा था। अगले दिन जब वो कैमरा मार्किंग कर रहे थे तब 2 टेक हुए थे, विच इज़ नॉट अ टेक विच दे मार्क कि हम यहाँ से एंगल लेंगे और यहाँ से लेंगे। तो व्हेन दे वर मार्किंग आई रिहर्स्ड इट ट्वाइस एंड दैट्स द थर्ड टाइम आई डिड इट। काश इस पे बंदर दिख रहा हूँ। बेटा पढ़ाई करो, ये बहुत 3 कैमरे हैं, ये में फोटो आ रही है, बहुत बढ़िया है, हम चौड़ी चौड़ी रंगीन कटा दे यहाँ पे। दे दे ले 10 रुपए देंगे भैया। चल चढ़िया। उसको हेलो बुलवा दे। कोई बात नहीं है, नहीं चल। क्या बेटा? जय बजरंग बोलेगी। आइडियाज कहाँ पे आते यार ऐसे चलते चलते लाइनें आ जाती है, जैसे कि शब्दों का खिलाड़ी अच्छे से जानता हूँ लेना मैं, बीफ करूं ओवर रैप का शिवसेना में। हैं? वाह, बहुत ही बढ़िया। सो बेसिकली सी दीज आर माइक ड्रॉप लाइंस। अच्छा भाजी, आपने इनिशियली कुछ लोगों के साथ काम किया जिसमें से इंदीप बख्शी एक नाम है, हाँ जी है, सिमरनजीत सिंह है, हाँ जी भाई है, और इनको भी मैंने इंटरव्यू किया। हाँ जी और ये लोग खुश हैं आपकी सक्सेस से। बिल्कुल खुश। बस ये मिस करते हैं, कहते हैं यार हम जैसे इंदीप को मैंने बहुत खींचा था, उन्होंने कहा यार शुरू में तुमने बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया है, कितनी रातें साथ में स्पेंड की है। उन्होंने कहा रातें साथ में स्पेंड किया मतलब फिर किसी भी होटल में घुस जाते थे, गाने लिख रहे होते थे, हाँ जी, बना हाँ रहे जी। होते थे, कभी शिमला होते थे। इनिशियली इंदीप बख्शी की एल्बम प्रोडक्शन में जब थी तो उसमें कुछ गाने मैंने प्रोड्यूस किए थे, पर घोस्ट प्रोडक्शन करी थी। तो आई वाज अ घोस्ट प्रोड्यूसर ऑन इट एंड अ घोस्ट राइटर ऑन इट, कि मैंने कभी उसका क्रेडिट खुद ही नहीं लिया। ही वांटेड टू, उसने कहा भाई डालो ना यार, क्या जाता है। वो आज भी जहाँ पे होता है वो बोलता है खुल के कि रफ्तार ने बनाया था। एंड इट्स वेरी फ्यू पीपल लाइक दिस यार। लोग तो कोशिश करते हैं कि वो मिले ही ना, उस चीज़ की क्रेडिबिलिटी मिले ही ना। तो शिमला गए थे, शिमला में हमने एक होटल लिया, 2 दिन वहीं रुके और वहीं पे गाने कंप्लीट हो रहे हैं एंड इट वाज फन मैन। अभी रिसेंटली डीपनी ने बोला था किसी इंटरव्यू में, Rappers रफ्तार, को हाँ मैं बढ़ावा बोलना दे चाहूँगा, हाँ रैपर्स को बढ़ावा दे दिया है रफ्तार। मैं बोलना चाहूँगा उसको इंडस्ट्री में लाने वाला मैं ही था। मे बी ही डजंट नो कि उससे पहले मेरी एक हनी सिंह के साथ और रिम्स जे के साथ वीडियो है, कमली कमली, जिसमें मी एंड हनी आर स्टैंडिंग टुगेदर एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 और 10 एंड बॉटल हैपेंड इन 2011. अच्छा, if he gave me the chance, where did he find me? He met me at Honey's while Dope Show was being done. Because I am in a video, Dope Show में मेरा 2 सेकंड का शॉट है, तो डीप मनी और मैं भी तो उसी वीडियो में साथ हैं. He knows I was there. So he cannot claim the fact that he gave me a chance. He was also angry at Honey back then. क्योंकि वो वाला केस जो हुआ था इनका भी डोप शो के बाद, एवरीबडी टोल्ड हिम कि तेरे पास तो कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं आई है, सारा सक्सेस हनी ले गया। जेलेसी मिक्स्ड विद हेनेसी इज अ बैड थिंग। Then people take decisions they shouldn't, mixing emotions and alcohol. उस केस में क्या था, मुंह से कुछ निकल जाता है, ये हो जाता है एंगर। मेरा तो सिंपल सा सीन था, I was starting from scratch. I had left हनी और मैं दोबारा करना चाहता था। आज की डेट में मेरे को हनी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि अगर उसने मेरे को ये रीजन ना दिया होता तो शायद आज मैं रफ्तार भी ना बन पाता। मेरे अंदर वो एंगर, वो भूख ना होती। You love to hate Honey Singh. I don't hate him man, As in, not at all now. Whatever beef me and he had,
was because of my credit issues, and it was a valid reason, and it was a personal reason. I have never attacked Honey Singh in public. मैंने कभी नहीं बोला था, एक इंटरव्यू छपा था कि रफ्तार says Honey is a little insecure girl. I never said that, and I can claim it. मैंने ये बात बोली थी कि success has its part of Alzheimer's. Because he forgot me. उसने सिंपल से इंटरव्यू में बोला कि मैं रफ्तार से कभी मिला नहीं हूँ. He's standing in a video next to me. वो देखा मैंने। We have pictures at Deep Honey's wedding. उसके अलावा कि बाकी हमने डाली नहीं उस टाइम, तो हमारे पास फोन नहीं होते थे कैमरे वाले. I had a Nokia 2100 back then यार. उसके बाद he claims such a thing, and there are so many songs he has taken my name. जैसे शराबिया गाना आया था प्रीत हरपाल पाजी का, तो उसमें वो बोलता we got प्रीत, हनी सिंह, रफ्तार, और उसमें जो कोरस है clap to the beat, clap to the bass, that is my voice. In Dope Shop, a कुड़िए, that shout is my voice, but I'm not in the video, and that is where it started. Then he claimed he doesn't know me. होता क्या कि मैं जब भी भूलने की कोशिश करता हूँ, he comes back with something that reminds me of how small I felt back then. And Honey was like a brother figure to me. He was. हम साथ खाना खाते थे, मेरी मम्मी के पैर छूता था वो. And in fact बड़प्पन सुनो यार, अभी मेरे फैमिली एक इवेंट है आ गई, and my mom was like Honey को इनवाइट करना है. See, we don't have a hate. It was just that defense. मैं नाराज था कि यार emotionally hurt था कि I considered you a brother. Either you should have kept the pictures clear. सपने दिखाना यार, मैं किसी को सपने नहीं दिखाने चाहिए. That hurts so much. ऐसा हुआ कि हनी सिंह ने क्लैरिफाई किया हो आपको in person कि देख ये रीजन था, इसकी वजह से मैंने ये बोला, या फिर मुझे तेरी ये बात कट की? See, I don't have hate for him anymore. I've grown over it. मैं सब कुछ बहुत पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया मैंने उन सब चीज़ों को. एक बार ही मैं हनी से मिला था एट अ प्रोटीन स्टोर इन पंजाबी बाग, और वो भी ऐसे नहीं था कि उसने बुलाया था, मैं मिला था. इंटरनेशनल विलेजर वाज अ बिग सक्सेस. उसकी सक्सेस के बाद पीपल वेंट मैड आफ्टर हनी, दैट इज द रियलिटी. और वो प्रोटीन स्टोर पे आया था, मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा था, एंड पीपल वर शouting हनी आया है, एंड वो दे गैदर्ड अराउंड द गेट. तो मैंने कहा चलो यहीं मिल लेता हूँ, क्योंकि मेरा उनसे कोई बातचीत ही नहीं होती. मैं उनको फ़ोन करता था, वो कहता था आप मैनेजर को फ़ोन कर लो. एंड आई फेल्ट, हाँ, सो मतलब it was emotional यार. It was personal. It was not professional. और मैं वहाँ गया, उनसे मिला, तो he suddenly hugged me और बोला कि भाई कैसे हो, चलो गाने करते हैं, मतलब तैयार हो जाओ, ये करते हैं. एंड आई वाज लाइक यार इतना कुछ हो गया, इंटरनेशनल विलेजर के पीछे क्रेडिट नहीं है, कुछ नहीं है, वीडियो में से कट कर दिया, एंड यू आर सेइंग कि काम करते हैं. बेसिकली दोबारा होप. Ranging from an underground artist to Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, what are they selling? They're selling dreams. कि जो लोग अभी यंग हैं, जो ड्रीमर्स हैं, वो हमारे जैसा बनना चाहे. एम मिलता है लोगों को, अचीवमेंट का फोकस, एक पोजीशन देखते हैं कि यार यहाँ पहुँचना है, आग आती है. कभी कभी वो आग ऐसे चालू होती है कि यार इस जैसा बनना है, आई लाइक दिस गाय, इसकी हर बात मेरे को पसंद है, लाइफस्टाइल पसंद है. कुछ लोग ऐसे बनते हैं कि साला ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. YouTube से याद आया, YouTube पे बहुत एक्टिव आप रहते हो, भुवन बाम के बहुत सारे वीडियोस आप देखते हो, शेयर भी करते हो. भुवन, कैरी, नजर बट्टू, ललित के शौकीन. अब ये चीजें तो यार कम ही डालनी चाहिए ना कि मैं यहाँ रोटी खा रहा हूँ, इस जगह पे जा रहा हूँ, यहाँ के फूल कितने अच्छे हैं. अभी मजा आ रहा है दिल्ली के रोड्स पे घूम के, चाणक्यपुरी में घूम के. बस तू भी वैसे ही एक दोस्त है, पर तेरे साथ महसूस नहीं कर सकता ना, तेरे साथ तो सोशल मीडिया में डालना ही पड़ेगा. कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसके लिए आप काम करना चाहेंगे? कोई ऐसा सिंगर, कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर, या कोई ऐसा एक्टर जिसके लिए आप रैपिंग करना चाहोगे? और आप यार द डे आई रैप्ड फॉर रहमान सर, उसके बाद तो मेरे को थोड़ा समझ सा नहीं आ रहा कि मैं कहाँ फोकस करूँ. The only singer I really want to work with is because he's my favorite. I idolize him. It's Vishal Dadlani. I love his texture. I love the way he sings. And हमने किया था एक गाना साथ में. बहुत रॉ है उनकी. बहुत रॉ आवाज है यार. ट्रू. और वो भी ऐसा बंदा जो मुंह पे है, जैसा है वैसा मुंह पे है, वैसा ही पीठ पीछे. He's a real man. हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि he keeps it 100. एंड बंदा. वो बंदा एंड बंदा. भाई चंडीगढ़ वाला जो आपका रैप आया अभी रिसेंटली. हाँ जी. मतलब मैं लूप पे सिर्फ उस रैप को सुनता हूँ यार. अनोखी चीज़ है ना, मेरा ट्रेडमार्क है कि मतलब जिसमें घमंड और गुमान में इतना फर्क होता है, इतना सा है ना, तो वही फर्क है कि आई एम प्राउड. और वो वाले जो गाने थे ना जिसमें इट शोज दैट आई एम प्राउड, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं. नाल गाएगा मेरे? ट्राई करता हूं. रफ्तार गड्डी वड्डी छोटा नंबर और रखदा है कार दा, पैसा यारा बोता मुक्का बस प्यार दा, काके किथे पूतना बना दे तेरे यार दा, ओ गल्ला कट कर दा, चपेड़ पहला मार दा. रा
ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕਚੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੇੜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਫਿਰ ਮੌਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰਾ ਸਤਾਰਾ सुनना ਬੰਦ चंडीगढ़ सुना ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰਾ ਸਤਾਰਾ ਬੰਦ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕੌਣ ਵੇ ਟਪਾਉ ਤੈਨੂੰ ਪੀਜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਫੇਰ ਖਰਚੇ ਕਰੂਗਾ ਜੱਟ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬੇਬੀ बहुत ही सही है बाजी जिस तरीके से आप आते हो लगता है शेर आ गया उस गाने में थिंग्स यू लव अबाउट योरसेल्फ बहुत पसंद है मेरे को अपनी पेशेंस और मैं बहुत लोगों को यही सलाह देता हूँ सब्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो गुस्सा मेरे में बहुत है मैंने 6 स्कूल बदले हैं ब्रो सबसे निकाला ही गया किसी रीजन से ही हो गया स्कूल में होती थी भसड़ वैसे दिल्ली का बहुत फेवरेट वर्ड है भसड़ ब्रो मेरे जो मेरे सरोजनी नगर में तो मैं बेबी पैदा हुआ था यार जहाँ हम घूम रहे हैं यहाँ पे तो आई वाज अ किड व्हेन आई वाज बोर्न व्हेन आई शिफ्ट टू मुनीरका में स्कूल होता था सेंट जेम्स पब्लिक स्कूल वहाँ मैं बच्चा था वहाँ पे डीडीए मार्केट जो होती थी वहाँ पे मैं जाता था और वहाँ से स्टार्ट हुआ था सारा किस्सा मैंने गलती से सीख लिया था कराटे और उसके बाद तो मैं अपने आप को इनविंसिबल समझने लग गया पापा बचपन से मेरे को माइकल जैक्सन के गाने ब्रूस ली की पिक्चर्स मतलब किलर कॉम्बिनेशन है आर्नोल्ड की पिक्चर्स रैम्बो देखा ही यही है इंडिपेंडेंस डे पापा को बहुत शौक था और इनफैक्ट द बेस्ट बात है पापा को इंग्लिश समझ नहीं आती थी रियलिटी बहुत कम आती थी पर पापा को बहुत सही लगता था कि यार पिक्चरें तो ये होती हैं और मेरे को दिखाते थे और मैं वहाँ से मैंने इंग्लिश सीखी और अगर मतलब दूसरी ने कुछ कर दिया तो उसके बाद वो अपने पापा पे आजमाना बहुत पीटा मैंने अपने पापा को यार बिकॉज मैं इकलौता बच्चा हूँ माई डैड हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड एंड मॉम जिस तरीके से मैं अपने घर वालों के साथ हूँ ना विच आई कैन नॉट से कि हम किस लेवल पे बातें कर लेते हैं और किस तरीके से बात कर लेते हैं वो बहुत ब्लेस्ड चीज़ है यार मतलब वो नहीं मिलती मैंने लोगों के घर पे देखा कि एक बाप और बेटे के बीच में दूरियां होती हैं मेरे यहाँ तो यारी है बिल्कुल ऐसी यारी है जो लोगों को पचती नहीं है पापा ने कब मारा आपको? अरे बहुत छेता हूँ भाई मेरे पैरों पे ना निशान है अभी इतना बड़ा पैच वो जले हुए का चिमटा लगा देता भाई बेल्टों से जूतों से धोने वाले बैट से क्रिकेट वाले बैट से हॉकी के डंडे से बैडमिंटन से यू नेम इट चप्पल यार मेरे पापा मजदूर आदमी है समझ रहे हो झापड़ पता है कैसा लगता था जब लगता था करंट दौड़ जाता था अब तो बहुत टाइम हो गया पिटे हुए नहीं यार पर नहीं अच्छा भी लगता है याद आती है अब तो पापा पकड़ते हैं लोग पैर छूते हैं पापा से मिलके मेरे पापा सीधा गले लगते हैं ये तो कोई वो चीज है जो आपको अपने बारे में बहुत पसंद है क्या याद दिला दिया यार ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल पसंद है रफ्तार को ये चीज अपने बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है मैं ना बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाता मैं नए लोगों के लिए भी मिलके उनके लिए इतना करने लग जाता हूँ एकदम कि वो मेरी गलती है कि मैं लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा देता हूँ और लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो कहीं पे भी मुझसे कमी हो जाती है ना तो लोग नाराज होना स्टार्ट हो जाते हैं एक और चीज है हरियाणवी क्या से सीखी क्योंकि मेरे बहुत भाई सोनीपत पड़े आए थे देवनगर में है फाटक पर शिवा शिक्षा सदन उड़े सीख ली भाई सारे नुआ बात करया करते थे और एक फायदा भी बहुत हुआ मना कोई रोक क्या करा रोड पे ताऊ तनु कह दूं छोड़ दो अंकल यार थारे बालक से भाई मतलब लग रहा है कोई हरियाणवी बैठा हुआ है भाई नुआ होना चाहिए हम बोलिया करे कट्टर हाँ। और भाई ऐसी थोड़ी अभी दंगल आ रही है ना गाना है धक्कड़ जो मेरा सोलो ट्रैक है जो प्रीतम दा का म्यूजिक है वो मैंने गाया ये गाना एक पावरफुल ट्रैक कि लड़कियों के ऊपर और मैं बहुत सोशल कॉजेस पे करना पसंद करता हूँ तो डिशुम सोशल कॉज था बॉलीवुड के अंदर नेम एनीबॉडी अदर देन मी हु इज डूइंग मदर नेचर बाजी 500 का नोट कर दे मांग लेने यार तू 500 खुला देगा मेरे को तो मैं फोटो करा लूंगा 500 खुले हाँ है दे दे मतलब ये क्या है ये चैलेंज मतलब ले मेरी याद 4-4 घंटे लाइन में लग रहे हैं और अब ये तो तुम्हारे साथ उल्टा हो गया बहुत जल्दी ओ भाई साहब नहीं यार ये नहीं अरे ये तो अरे नहीं कोई बात नहीं तूने दे दिया बहुत बड़ी बात है तू फड़ जल लोड ही नहीं भाई बहुत बड़ा फैन हूं सर यार मैं भी तेरा बहुत बड़ा फैन हूं हर एक सेल्फी भाई तेरा तो काम वेस्ट हो गया तू भी 500 रुपए वापस दे दे भाई थैंक यू सो मच यार थैंक यू आप आए बहुत फन है आरजे सनी चैलेंज एक्सेप्ट किया मुझे तो लग रहा था मुझे भी 4 घंटे लगना पड़ा है लाइन में आपको भी थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी बट हाँ करी पर बच गया ना मैं सेल्फी के चक्कर में अच्छा बेसिकली ये फनी है मेरे को था कि यार बेइज्जती ना हो जाए तो मैंने एक बंदा प्लांट किया था अपना पीछे गाड़ी में और इसको बोला था कि भाई तू 500 के नोट मेरे को दे दियो खुले पर उल्टा हो गया मैं निकला गाड़ी से उससे पहले ही मतलब मैं अब की बार लाइन में गाड़ी के बाहर ही भाई आ गए रफ्तार भाई को लेके जाऊंगा कि एक सेल्फी के चक्कर में आप 2000 रुपए चेंज करा सकते हो हाँ। मिल जाएंगे बाजी सॉर्टेड है तू मेरे से वैसे ले जाना यार एनीवेज थैंक यू सो मच